स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी पंकज पुरोहित से यह सवाल कर रही होती है कि क्या आपने राघव सिंह को छुरा खुबोते हुए देखा है? क्या आपने राघव सिंह को अपनी आंखों से पद्मा को मारते हुए देखा है? अंजलि बार बार यही सवाल करती है। पंकज पुरोहित जी कोई जवाब नहीं देते क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी उन्हें बोलने के लिए मजबूर करती है। फिर पंकज पुरोहित जी उन्हें कहते हैं कि मैंने राघव सिंह जी को वो घुटनों के बल बैठे हुए खून से सना चाकू हाथ में लेकर बैठे हुए देखा था। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से सवाल करती है कि आप बताइए कि पद्मा के राघव सिंह से छुरा खुबोते हुए आपने देखा है? उनको पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि नहीं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जज साहब से अपील करती है कि जज साहब जो भी है आपके सामने है। पंकज पुरोहित जी ने वह आपके सामने। वहीं पर भजन सिंह कहता है कि जो भी खंजर फिंगरप्रिंट्स आए हैं वह राघव सिंह जी के हैं। खंजर पर सारे फिंगरप्रिंट्स हमें आम ही देखने को मिलते हैं राघव सिंह जी के। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि अगर राघव सिंह जी ने हाथ में खंजर पकड़ा था तो फिंगरप्रिंट तो आने ही थे। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि लेकिन इन्हें पद्मा को खंजर से वार नहीं किया है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि एक और बात, पंकज पुरोहित ने भी कभी नहीं देखा कि राघव सिंह खंजर से पद्मा पर वार कर रहे थे। फिर से सवाल करती है कि पंकज पुरोहित जी आप बताइए कि पद्मा पर राघव सिंह जी ने वार करते हुए आपको देखा है? पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि यह बात सच है कि मैंने पद्मा पर वार करते हुए नहीं देखा। एडवोकेट जज साहब से कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं कहना, आप इनको जाने दीजिए। तो तभी वहाँ पर भजन सिंह उठता है और कहता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी तुम ये करना चाहती हो कि खंजर किसी और ने उठाया, वार किसी और ने किया है और ये सारा कांड किसी और ने करवाया है, ये तुम ये कहना चाहती हो? तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी साहब से अपील करती है कि मुझे एक्यूज का मोबाइल फ़ोन चाहिए। एडवोकेट अंजलि कहती है कि मुझे पंकज पुरोहित से और कोई बात नहीं करनी है, तो पंकज पुरोहित जी को ये यहाँ से भेज दीजिए। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जज साहब से अपील करती है कि मैं अब आपको एक ऐसा बात सुनाने वाली हूँ कि यहाँ पर बैठे हर एक इंसान को ये बात सुननी चाहिए। कैसे इन लोगों ने एक अच्छे लॉयर को फंसाया। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करती है और सबको सुनाती है कि पद्मा राघव सिंह जी से बात कर रही होती है और कहती है कि बड़े पापा मेरी शादी होने वाली है। तो राघव सिंह जी कहते हैं कि तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तो वो कहती है कि 3 दिन बाद मेरी शादी है, मैं आपका आशीर्वाद लेने आ रही हूँ। आगे हम पद्मा को देखते हैं। वह अस्पताल में होती है, वह बुरी हालत में पड़ी होती है। वह एकदम उसकी हालत बिगड़ने लग जाती है तो नर्स बाहर भागती है और डॉक्टर को बुलाकर लाती है। अभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक अनजान व्यक्ति अंदर आ रहा होता है। फिर हम आगे एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखते हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि एक और मेरे पास वीडियो है जिससे पता चल जाएगा कि रूपा रानी झूठ बोल रही है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी बताती है कि वो वीडियो पद्मा की हल्दी की रस्म की है। अंजलि अवस्थी जब जज साहब को वह वीडियो दिखाती है तो जज साहब कुछ नोट करते हैं। तो तभी हम आगे पद्मा को देखते हैं। वह उसके पास जल्दी से डॉक्टर आ जाते हैं और पद्मा को चेकअप करते हैं। वह उसको इंजेक्शन लगाते हैं और तभी फाइल चेक करते हैं और नर्स को कहते हैं कि जल्दी दवाइयों का प्रबंध कीजिए, पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। नर्स मेडिसिन लेने जाती है और फिर हम कोर्ट में आगे देखते हैं। भजन सिंह जज साहब से कहता है कि इससे क्या साबित होने वाला है कि राघव सिंह बेकसूर है? अंजलि कहती है कि इससे साबित होता है कि उनके मकसद से वहाँ पर लाया गया था। अंजलि अवस्थी कहती है कि इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। तो तभी भजन सिंह कहता है कि यह खूनी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि यह खूनी नहीं है। तभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी अपनी बात पर आ जाती है और कहती है भजन सिंह तू मेरी एक बात सुन ले, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरे हाथ। एक बार तू मुझे बाहर मिल तो तुझे फिर मैं बताऊंगी, तुझे इतना पीटूंगी कि तुझे चंद्रभान सिंह का चमचा बनने का शौक नहीं रहेगा। जज साहब उन्हें वारंट देते हैं और कहते हैं कि यहाँ लड़ाई झगड़ा ना करे। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही कहती है कि मैं अपील करती हूँ जज साहब कि आप राघव सिंह जी को बेल दे दीजिए। तो भजन सिंह कहता है कि अगर बेल दे दी गई तो आप एक खूनी को खुलेआम शरेआम छोड़ देंगे। एडवोकेट अंजलि अवस्थी फिर से एक बार अपील करती है और बेल के लिए गुहार लगाती है और कहती है कि मुझे जितने सबूत पेश करने थे मैंने पेश कर दिए हैं। एडवोकेट अंजलि अवस्थी बस जज साहब के सामने हाथ जोड़ती है और अपील करती है कि राघव सिंह को बेल दे दीजिए और पुलिस को और कुछ टाइम मिल जाएगा कि केस को इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से हो सके।
तो आगे हम पद्मा को देखते हैं, वह अस्पताल में होती है, उसके पास कोई नहीं होता और एक शख्स आता है और उसकी ग्लूकोज की पाइप निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि ऑक्सीजन बंद कर देता है। और वह तभी वहाँ पर गौरव भी बाहर हॉस्पिटल में आ जाता है और उनको एक फ़ोन कॉल आता है और वह बताते हैं कि अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो तभी गौरव कहता है कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पद्मा के पास आ गया हूँ, मुझे लग रहा था कि जिन्होंने पहले पद्मा को मरवाने की कोशिश की है और मेरे भैया पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो इतने घटिया आदमी हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जज साहब का फैसला आने वाला होता है और वह कुछ सोच रहे होते हैं। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। ये खूबसूरत एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि कल का एपिसोड आप देख पाएँ। तो दोस्तों, कल का एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को मिल जाएगी बेल और होंगे बड़े धमाके। क्या पद्मा ज़िंदगी और जो मौत में खेल खेल रही है, क्या उसका बचाव हो पाएगा? देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।